इस वीडियो पर आप आ ही गए हो तो अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस दुनिया की मोहमाया को किनारे कीजिए और कुछ समय के लिए इस स्टोरी को सुनिए। एक ऐसे शिव भक्त के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो रावण से भी बड़ा शिव भक्त था। रावण तो एक तरह से देखा जाए तो वो अपने स्वार्थ के लिए महादेव की भक्ति करता था, लेकिन ये एक ऐसे शिव भक्त थे जिसको महादेव से भी मतलब नहीं था, लेकिन थे महादेव के ही भक्त और उनकी तपस्या करते थे। वो शिव भक्त है लकुलेश। वो इतने महान थे कि वो अपने आराध्य शिव को डांट सकते थे। वो इतने बड़े उनके भक्त थे कि वो उनको डांट सकते थे, उनसे प्यार कर सकते थे, उनसे बातें करते थे, मतलब वो चाहे जैसे भी वो व्यवहार कर सकते थे उनके साथ। और यदि आप शिव में हो तो भगवान शिव आपको मित्र, पिता, भाई, किसी भी तरह से वो आपका सब कुछ वो स्वीकार कर लेंगे। अब बात जो है कि ये है कि लकुलेश सदियों से तपस्यारत थे। उनको शिव के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके लिए शिव एक ब्रह्मचारी थे, वैरागी ही थे। अपनी तपस्या से जब वो जगे तो वो लकुलेश एक महल में पहुंचे जहाँ पर लोग भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे। अब चूंकि लकुलेश सदियों से तपस्या कर रहे थे, उसके बाद वो जगह थे, तो जब वो महल में पहुंचे तो वहाँ पे उस जो महल के राजा थे उन्होंने उनको प्रसाद के रूप में भोजन दिया। प्रार्थना का प्रसाद जो था उसको भोजन के रूप में दिया। तो उन्होंने अपना भोजन लिया और वो एक शिव मूर्ति के पास चले गए। अब जब वो मूर्ति के पास पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो मूर्ति अकेली नहीं थी, वहाँ पे माता पार्वती की भी मूर्ति थी। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति से उस मूर्ति को, पार्वती जी की मूर्ति को अलग कर दिया और उसके बाद वो जो उनका भोजन था वो भगवान शिव को खिलाने लगे। तो जब मूर्ति ने, भगवान शिव ने जब वो भोजन नहीं खाया तो वो उनको डांटने लगे। लकुलेश ने कहा, खाओ मेरे शिव, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अब ये सुनने के बाद जो वहाँ के लोग थे वो लोग उग्र हो गए और लकुलेश को पीटने लगे। भगवान शिव ने ऋषि का रूप धारण किया और लकुलेश को बचा लिया। और भगवान शिव ने जो ऋषि का रूप धारण किया था तो उसने खुद को लकुलेश का अनुयायी बताया। राजा ने कहा कि लकुलेश पागल है, उसने शिव की मूर्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उस ऋषि ने इसे शुद्ध भक्ति का कार्य बताया। वही लकुलेश ने दोबारा उस मूर्ति को खिलाने की कोशिश की और इस बार उस मूर्ति ने खा लिया। ये देख करके राजा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसको दुख भी हुआ और वो लकुलेश को सम्मान पूर्वक फिर वो अपने महल से विदा किया। फिर उस ऋषि ने लकुलेश को मानसरोवर का जल दिया और उसकी मदद की थोड़ी बहुत। इसके बाद लकुलेश शिव से मिलने के लिए कैलाश चले गए। महादेव को ये बात पता था कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपनी जटा में गंगा धारण की है, अपने मस्तक पे जो चांद को विराजमान किए हुए हैं, उन सभी को हटा दिया, क्योंकि उनको पता था कि लकुलेश इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जब लकुलेश ने पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को देखा तो वो उनका विरोध करने लगे। अब भगवान शिव ने उन्हें पार्वती और उनके परिवार के बारे में बताया, लेकिन लकुलेश ने समझने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए भगवान शिव ब्रह्मचारी थे, वैरागी थे, वे पारिवारिक व्यक्ति नहीं हो सकते। लकुलेश बहुत निराश हुए और उन्होंने वास्तविक शिव की तलाश में उस कैलाश को भी छोड़ दिया। जब उन्हें कोई नहीं मिला तब उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की। अपने प्रिय भक्त को बचाने के लिए शिव समय चक्र को उलटते चले गए। भगवान नारायण ने भी बहुत शिव को समझाने की कोशिश की, अब लेकिन महादेव तो महादेव है। वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर उनका भक्त हमेशा खुश रहे और वो समय को वो उलटते थे और फिर वही सब तपस्या स्टार्ट हो जाता था। तब माता पार्वती ने भैरवी का रूप धारण किया, जो आदि शक्ति की शक्तियों का मुख्य केंद्र है, और उन्होंने शिव से लकुलेश को एक बार समझाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव इसके लिए सहमत हो गए। देवी भैरवी लकुलेश को उस गुफा में लेकर जाती हैं जहां शिव तपस्या कर रहे होते हैं और उनको खोपड़ी का हार दिखाती हैं। फिर जो शिव वहां पर होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, वो अपनी तपस्या भंग करते हैं और लकुलेश को ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा शिव हूँ, मतलब जिस तरह से तुम मुझे देखते हो मैं वही हूँ। जिस तरह से मुझे नारायण देखते हैं मैं उनके लिए उसी तरह से हूँ। जिस तरह से मुझे हर कोई देखता है मैं उसके लिए उसी तरह से हूँ। तो आप किसी और के लिए मैं जैसा हूँ उसको क्यों नष्ट कर रहे हो? शिव कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब भी मैं था और जब कुछ नहीं होगा तब भी मैं वहाँ रहूँगा। मैं हूँ जो है, जो नहीं है वह भी मैं हूँ। आप मुझे परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब आप सिर्फ अपने हिसाब से भगवान शिव को परिभाषित नहीं कर सकते, या फिर आप मुझे सीमित नहीं कर सकते सिर्फ अपने तक। मैं एक ब्रह्मचारी भी हूँ, मैं गृहस्थ भी हूँ। प्रकृति का नियम है बदलना और मैं भी बदलता हूँ, लेकिन मैं बदलता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं शिव हूँ।
और इस तरह से भगवान शिव ने उन्हें समय श्रृंखला का रहस्य बताया कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, वह ब्रह्मचारी कैसे बने, तपस्या के दौरान वह किसकी खोपड़ी का हार पहनते हैं, सती और फिर पार्वती से उनका विवाह कैसे हुआ और पूर्ण शिव शक्ति के बिना वो कैसे अधूरे हैं, ये सब बताया। इस तरह से लकुलेश को पूरी सच्चाई की पता चल गई। शिव वही है जो कोई भी देखता है, मतलब शिव को जो जिस नजरिए से देखता है शिव वही है। वो अपने कृत्य पर उसको बहुत पछतावा हुआ लकुलेश, मतलब अब तक उसने जो भी इतना परेशान किया भगवान शिव को, उसको पछतावा हुआ। फिर लकुलेश अपने बाकी जीवन के लिए तपस्या करने चले गए, मतलब जो भी जीवन बचा था तपस्या करने चले जाते हैं और महादेव भी अपने प्रिय भक्त को बड़े भारी मन से विदा करते हैं। तो ये था महादेव का सबसे बड़ा भक्त। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आप भगवान शिव को कैसे देखते हैं, उनको क्या मानते हैं, आपका नजरिया उनके लिए क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि रावण वास्तव में उनसे बड़ा भक्त था या फिर लकुलेश सबसे बड़े शिव भक्त थे, कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही ज़्यादा स्टोरी के लिए हम शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा बातें करते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।